अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि हमने सबक जाबिर बिन हयान के हिस्सा अव्वल में ये जाना कि जाबिर बिन हयान एक साइंसदान था और उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी बहुत ही कठिन हालात से गुजरी, क्योंकि बचपन में ही उसके बाप का साया उसके सर से उठा और उसको मजबूरी की सूरत में कोफा के बाहर के गांव भेज दिया गया, जहां उसको थोड़ी बहुत तालीम हासिल हुई। क्योंकि जाबिर बिन हयान में जो जुस्तजू यानी मेहनत या कश्मकश का मादा कूट कूट कर बड़ा हुआ था, यानी वो बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा हुआ था। यानी कूट कूट का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था कश्मकश का मादा। इसलिए वो तालीम हासिल करने की गरज से वापस अपने गांव लौट आया। प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ का तालीमी माहौल यानी इल्मी माहौल नहायत ही उम्दा था और वहाँ मरवजा तालीम उन्होंने हासिल की। अब जाबिर बिन हयान जवान था, उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, तो जाबिर के दिमाग में सोना बनाने की धुन सवार हो गई। उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की और साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां मिलाकर धात को पिघलाने की एक भट्ठी भी बनाई। उनके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियां, तरह तरह की धातें, मसलन धातें क्या होती हैं? लोहा, तांबा, सीसा, पीतल वगैरह वगैरह और अलग अलग शक्लों के बर्तन भी मौजूद थे। यानी उनके घर में ये सब चीज़ें, दातें या बर्तन, वो सब मौजूद थे। वो यानी जाबिर बिन हयान क्या करता था? वो कीमियागरी के नित नए यानी नए नए तजुर्बे करता रहा। हर वक्त वो ऐसे तजुर्बे करता था। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान, यानी जब वो ये कीमियागरी के तजुर्बे करता था, उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को यानी पूरे अवाम को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह से जाबिर बिन हयान जो था, उसकी शोहरत हर एक जगह हो गई, यानी वो बहुत दूर दूर तक फैली। यानी जाबिर बिन हयान की शोहरत जो है वो दूर दूर तक फैल गई और उसकी शोहरत के साथ साथ उसकी इज्जत में भी इजाफा हो गया। कहते हैं हारून रशीद जो बगदाद का खलीफा था, उसने जाबिर बिन हयान को बगदाद आने की दावत दी। और कहाँ गरीब का बेटा, कहाँ हारून रशीद जिसने उसको दावत दी, तो जो बगदाद का खलीफा भी था, इसलिए जाबिर बिन हयान को बगदाद आने की दावत दी। तो जाबिर की बड़ी वहाँ पर हौसला अफजाई हुई और उसकी बहुत बड़ी कदर भी हुई और हारून रशीद ने जाबिर बिन हयान को वहाँ पर इनाम व इकराम से नवाजा। उसके आगे इंशाअल्लाह हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे।